हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि बेसिकली यूटिलिटी क्या होती है और यूटिलिटी के कौन कौन से अप्रोचेस क्या होते हैं। यानी कि यूटिलिटी बेसिकली हम किस चीज से मेजर कर सकते हैं या उसे कैसे हम मेजर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगी। तो मेरा नाम पूनम शर्मा है और आज हम बात करने वाले हैं यूटिलिटीज के बारे में। तो देखिए, यूटिलिटी आप सभी ने, अगर मैं आपकी बात करूं तो कहीं ना कहीं आप सभी ने इनके बारे में पढ़ा हुआ है और अपनी रियल लाइफ पे भी अज्यूम किया है। ठीक है, आपने अपनी रियल लाइफ में कैसे अज्यूम किया है? तो आपकी अपनी रियल लाइफ में ऐसे अज्यूम किया है कि डे बाय डे आप पूरे दिन में घर में खाना खाते हैं। जब खाना बड़ा ही अच्छा बनता है तो आप अपनी मम्मी को या फिर वटएवर जो भी आपके घर में खाना बनाते हैं, आप उनको क्या कहते हो कि आज तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। जैसे ही मैंने पहली उसकी बाइट खाई थी या उसकी पहली बाइट को कंज्यूम किया तो मुझे बड़ा ही मजा ही आ गया। इवन जो खाना बनाता है ना, वो हमेशा ये भी चेक करता है कि जब हमने खाना बनाया, मान लीजिए मैंने खाना बनाया, तो मैं ये चेक करूंगी जब किसी ने पहली बाइट खाई तो उसका रिएक्शन कैसा था। तो वो रिएक्शन ही हमारी क्या होती है? सेटिस्फेक्शन होती है। तो जब भी कोई घर में गृहिणी या फिर जो आपकी मदर है या कोई भी पर्सन किसी चीज को बनाता है या फादर ने बनाया या कोई भी जो भी आपने खुद से बनाया, तो जब भी आप उस चीज को कंज्यूम करते हैं ना, तो आपको बड़ी सेटिस्फेक्शन आती है। आपको तो सेटिस्फेक्शन आई, पर जिसने उसे बनाया वो आपका रिएक्शन देखता रहता है कि अरे क्या हुआ। तो दोस्तों, इकोनॉमिक्स इतनी ही आसान है, बहुत ही आसान चीज है। तो आज हम उसी चीज के ऊपर बात करने वाले हैं, यूटिलिटी। उसी को यूटिलिटी कहते हैं। जब मैंने किसी चीज को कंज्यूम किया, मान लीजिए किसी ने मेरे लिए खाना बनाया, मैंने उसे कंज्यूम किया और उसके बाद वो व्यक्ति मेरा क्या देखेगा? मेरे एक्सप्रेशंस देखेगा और उसे मेरे एक्सप्रेशन से ही पता लग जाएगा कि मुझे वो चीज कितनी अच्छी लगी है या वो चीज कितनी बुरी लगी है। राइट? तो अगर मैंने वो चीज जब कंज्यूम करी तो उसके बाद मेरा जो रिएक्शन आता है, ठीक है, जब मेरी वो संतुष्टि को बताता है कि वो रिएक्शन कितना अच्छा है या कितना बुरा है, राइट, उसी को हम यूटिलिटी कहते हैं। तो यूटिलिटी को आप नॉर्मल भाषा में सेटिस्फेक्शन कह सकते हैं कि जब हम किसी भी चीज का कंज्यूम, अब इसमें खाना ही नहीं आता, मतलब कोई भी चीज जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, किसी भी चीज को कंज्यूम करने के बाद आपको उसकी कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, आपको उसको कितना मजा आ रहा है, आप उसे कितना इंजॉय कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। ओके, तो देखो भैया, सिंपल सी बात है, जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं ना, तो इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं किन चीजों पे टिकी हुई है? कि इकोनॉमिक्स टिकी हुई है कि एक कंज्यूमर को कोई भी चीज कंज्यूम करने के बाद क्या सेटिस्फेक्शन मिली, उसकी बजट लाइन कितनी थी, उसकी संतुष्टि बेसिकली क्या थी। तो आज ये जो टॉपिक है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, जो आपको ये बताएगा कि भाई हम किसी भी चीज को जब कंज्यूम कर रहे हैं ना, तो वो हमें कितनी सेटिस्फेक्शन दे रही है। तो आई होप गाइस कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पे वन बाय वन करके मैं सभी की आप लोगों के साथ बात करूंगी। तो स्टूडेंट, आपको ये टॉपिक कभी भी स्किप नहीं करना अगर आप इकोनॉमिक्स का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो, क्योंकि कहीं पूरी की पूरी आपकी एंटायर इकोनॉमिक्स आपकी सेटिस्फेक्शन पर ही टिकी रहती है। ठीक है, आपके एलोकेशन पे, आपके रिसोर्सेज को कंज्यूम करने के तरीके पे ही आपकी टिकी हुई होती है। तो चलिए, आज मैं इसी यूटिलिटी अप्रोच की बात करने वाली हूँ। देखिए, यूटिलिटी का मतलब तो आप जान ही गए हैं। यूटिलिटी हमेशा ये बताती है कि किस यूटिलिटी का मतलब होता है आम भाषा में सेटिस्फेक्शन। क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है आम भाषा में सेटिस्फेक्शन। और सेटिस्फेक्शन जो होती है, अब भाई इकोनॉमिक्स है तो थोड़ा सा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूटिलिटी को हमेशा मेजर किस में किया जाता है? जैसे कि आपने अपनी संतुष्टि को या आपने अपने एंजॉयमेंट को, जो भी आपने कंज्यूम किया, आपने उसका नाम दिया सेटिस्फेक्शन। ऐसी इकोनॉमिक्स में जो आपने कंज्यूम किया है उसका नाम होता है यूटिलिटी। और यूटिलिटी को मेजर किया जाता है यूटिल से। ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको ये वर्ड सिखाया कि यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। तो यूटिलिटी का स्टूडेंट्स मतलब होता है कि किसी भी चीज को कंज्यूम करने के बाद आपको जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है उसे हम यूटिलिटी कहते हैं। ओके, अब यूटिलिटी के ऊपर ना भैया, अब इकोनॉमिक्स शांत तो बैठते नहीं है, अब वो भी कुछ बोलेंगे। तो बड़े बड़े दो इकोनॉमिक्स ने ना बड़ी बड़ी बातें करी। उन्होंने बोला कि वो यूटिलिटी को कैसे देखते हैं। तो उनका ये दृष्टिकोण था कि भाई देखिए, जैसे यहाँ पे एल्फ्रेड मार्शल की फोटो लगी है और यहाँ पे जे.आर. हिक्स की लगी है। हिक्स भी बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे और एल्फ्रेड मार्शल तो थे ही भाई। ठीक है, तो इन्होंने अपनी डेफिनेशन अलग तरीके से दी, इन्होंने अपनी डेफिनेशन यूटिलिटी की अलग तरीके से दी। तो ये यूटिलिटी को कैसे देखते थे ये भी जानेंगे, और ये यूटिलिटी को कैसे देखते थे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि आज की क्लास में
मैं आप लोगों को कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के बारे में पढ़ाऊंगी। तो यूटिलिटी को के दो अप्रोचेस होते हैं, यूटिलिटी को देखने के दो दृष्टिकोण दिए हैं, एक है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, एक है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की अगर मैं आप लोगों से, क्योंकि आज मैं आप लोगों से कार्डिनल यूटिलिटी की ही बात करने वाली हूँ, इससे पहले मैंने छोटी सी कुछ चीजें लिखी हैं कि कोई भी पर्सन जब कोई भी गुड्स बाय करता है तो उसे जो सेटिस्फेक्शन एक्सपीरियंस करता है कि मुझे कितना एक्सपीरियंस, कितना अच्छा एक्सपीरियंस है या बुरा एक्सपीरियंस है, उसे हम यूटिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूटिलिटी। सबसे पहली बार जिबॉन जो थे उन्होंने सबसे पहली बार, वो फर्स्ट इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने यूटिलिटी पे बात करी थी। ठीक है, तो जिबॉन पहले इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी के बारे में बात करी थी इकोनॉमिक्स में। ठीक है, बाकी चीजें तो आप सभी देख भी रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया यूटिलिटी को मेजर करने की दो अप्रोचेस होती हैं, एक होती है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और एक होती है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। आप सब जानते हैं कि कार्डिनल यूटिलिटी बस ये कुछ भी नहीं है, दोनों बता वही रही है कि कंज्यूमर को कितना सेटिस्फेक्शन हुआ, बस इनके तरीके अलग है। क्योंकि यहाँ पे एल्फ्रेड मार्शल जो थे बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, इनको यूटिलिटी देखने का इनका नजरिया दूसरा था और इनका जेआर हिक्स और मतलब आरजेडी एलन का, ये जेआर हिक्स ने और आरजेडी एलन, ये बड़े बड़े दो इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने इनका देखने का नजरिया अलग था। इन्होंने क्या कहा इसमें, इन दोनों का बेसिक डिफरेंस बच्चे बस यही है कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो कि एल्फ्रेड मार्शल ने दिए, कार्डिनल का मतलब होता है कि आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यूटिलिटी को आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटेड कर सकते हैं, यानी कि आप ये कैलकुलेटेड है, आप इसे मेजर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इन्होंने कहा था कि ये मेजर नहीं हो सकती, यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, इन्होंने कहा था एल्फ्रेड मार्शल ने कि आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि आप इसे मेजर कर सकते हैं, आप इसे निकाल सकते हैं। इन्होंने कहा था आप इसे नहीं निकाल सकते, नो मीन्स नो। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि आप इसे निकाल सकते हैं, इन्होंने कहा आप इसे नहीं निकाल सकते। इसके बाद इन्होंने ये भी कहा आप इसे किस में निकालेंगे, आप इसे यूटिल्स में निकालेंगे। किस में निकालेंगे? आप इसे यूटिल्स में। इन्होंने कहा आप इसे निकाल तो नहीं सकते पर आप इसे रैंक दे सकते हो। क्या कर सकते हो? आप इसे रैंक दे सकते हो, निकाल आप नहीं सकते हो, आप सिर्फ रैंक दे सकते हो। रैंक का मतलब कि मान लीजिए, देखिए मैं इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, एक प्लेन पेपर पे मान लीजिए एक ना पिज्जा है। ठीक है, ये पिज्जा है, ठीक है, 1 2 3 4, इसके 4 स्लाइसेस है, छोटा पिज्जा हम छोटे खाते हैं। ठीक है, इसकी 4 स्लाइसेस है। जब अब इस पिज्जा को मैंने क्या किया, ये जो पिज्जा था इसको मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने जब इसकी पहली यूनिट को कंज्यूम किया, यानी कि जब मैंने इसकी पहली यूनिट मतलब पहली स्लाइस, ठीक है, ये एक चीज बस पिज्जा है जिसकी मैंने पहली स्लाइड को कंज्यूम किया, यानी कि उसे मैंने लिया, तो मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, मुझे 10 की सेटिस्फेक्शन मिली, 10 यूटिल्स मिले, क्योंकि यूटिलिटी को किस में मेजर करते हैं, यूटिल्स में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो 10 की सेटिस्फेक्शन मुझे मिली, यानी कि 10 का मुझे सेटिस्फेक्शन, पहला पिज्जा लिया और मुझे, देखिए एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जब आप क्या करते हो ना, मान लीजिए आपको बहुत भूख लगी थी, आपने कहा कि मैं क्या खाऊं, मुझे घर में या बाहर, मैंने पिज्जा खाया। तो जब मैंने पिज्जा खाया तो जब मैंने उसकी पहली स्लाइस ली तो आपको बहुत मजा आएगा, यानी कि सबसे ज्यादा आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मजा। अब जब दूसरी खाओगे ना तो उतना मजा नहीं आएगा या उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी जितनी पहली में मिली थी, क्योंकि ये कंज्यूमर बिहेवियर है, ये ह्यूमन बिहेवियर है, कंज्यूमर बिहेवियर है। जब वो कभी भी पहली चीज को कंज्यूम करता है तो उसे उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती जितनी वो, जब सेकंड चीज को कंज्यूम करता है उसे उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती जितनी की उसे सेटिस्फेक्शन जो मिली है वो पहली चीज में मिली है। समझे? तो यहां पर उसने दूसरी यूनिट को कंज्यूम किया और उसे 7 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली, यानी कि थोड़ी सी कम मिली। इसके बाद इसने तीसरी वाली यूनिट कंज्यूम करी तो इसे 5 की यूटिल्स मिली। अब धीरे धीरे उसका मन भरता जाएगा और 4th यूनिट कंज्यूम करी तो उसे 0 सेटिस्फेक्शन मिली। अब मन नहीं कर रहा, पेट भर चुका है। ठीक है, नाउ ओके। ठीक है, ऑल डन। ठीक है, तो अब मन भर चुका है, अब आप ओके हैं, अब आपका कोई मन नहीं कर रहा। अब इसके बाद गलती से ना थोड़ा पिज्जा बड़ा कर लेंगे। ठीक है, 5वीं स्लाइस बना देते हैं। तो 5वीं स्लाइस अगर आपने कंज्यूम करी ना, बाहर जाके उल्टियां कर दोगे और आपको -1 की सेटिस्फेक्शन हो रही है। तो देखिए, आपने ये देखा कि धीरे धीरे हमारी क्या होती है, सेटिस्फेक्शन गिरती चली जाती है। धीरे धीरे आपकी सेटिस्फेक्शन गिर रही है, तो आप क्या कहते हो, इस जो ये गिर रही है सेटिस्फेक्शन, ये कंज्यूमर बिहेवियर ही है। इकोनॉमिक्स से डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये एक लॉ है। ठीक है, ये क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी।
सीमांत उपयोगिता का नियम। सीमांत उपयोगिता का नियम ये कहता है कि जब आप किसी भी यूनिट की एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करेंगे तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन गिरती जाती है। यानी कि जब आप किसी भी यूनिट की जो भी एक्स्ट्रा यूनिट्स हैं, ठीक है, जो भी एडिशनल या एक्स्ट्रा यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं, क्या करते हैं आप, कंज्यूम करते हैं, तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन, उससे मिलने वाली आपकी जो सेटिस्फेक्शन होती है वो क्या कर जाती है, आपकी सेटिस्फेक्शन डिक्लाइन कर जाएगी, गिर जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब आप खुद भी करिए, रोज आप काला काला पहनेंगे तो पहले दिन अच्छा लगेगा, दूसरे दिन भी थोड़ा बहुत अच्छा लगे, तीसरे दिन और खराब लगेगा, चौथे दिन मन नहीं करेगा। ठीक है, तो उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन होती है ना वो धीरे धीरे गिरने लग जाती है। जैसे आप एक यूनिट ली, फिर उसकी एक एडिशनल यूनिट ली, उसके बाद आपने अगली यूनिट ली, तो आपको जैसे जैसे आप यूनिट्स को कंज्यूम करते जाएंगे तो उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है, उससे मिलने वाली जो आपकी एक एनर्जी है, आपको जो मजा आ रहा है वो अब नहीं आएगा। ठीक है, तो वो नहीं आएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यही लॉ दिया था एल्फ्रेड मार्शल ने, यही मतलब लॉ नहीं, आई मीन एल्फ्रेड मार्शल ने यही बोला था अपनी कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में। उन्होंने ये बोला था कि भाई जब भी आप किसी भी चीज का कंजप्शन करते हैं, किसी भी चीज को कंज्यूम करते हैं, तो धीरे धीरे उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होती चली जाती है। तो बच्चे यहाँ पे यही मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश करी। देखिए यहाँ पे आप यूटिलिटी को ना मेजर कर पा रहे हैं। ठीक है, मेजर कर पा रहे हैं कि एक यूनिट ले रहे हैं तो 10 यूटिल्स मिल रहा है, 2 यूनिट ले रहे हैं तो 7। तो यही है आपका कार्डिनल यूटिलिटी। ठीक है, पर लेकिन ऑर्डिनल यूटिलिटी जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो वो रैंक में होती है कि आप इसे मेजर तो नहीं कर सकते। आप मेजर कह सकते हो कि मुझे ए से मतलब बी से ज्यादा मुझे ए अच्छा लगा है और सी से ज्यादा मुझे बी अच्छा लगा है। आप इस तरीके से उसे रैंक दे सकते हो। ठीक है, कि मुझे किससे ज्यादा क्या चीज अच्छी लगी है। ओके, तो ये आपका क्या है। अब चलिए, तो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ यही वाली अप्रोच। इसी को हम प्रैक्टिकल और थियोटिकल तरीके से देखेंगे कि किस तरीके से काम करती है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट, हम बात करेंगे कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की। तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि ये किसने दिया था, ये एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। किसने दिया था, एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यूटिलिटी को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसे निकाल सकते हैं। हम किसमें यूटिलिटी को निकालते हैं, हम यूटिल्स में निकालते हैं। किसमें निकालते हैं, यूटिल्स, हिंदी में भी बोले तो यूटिल। यूटिल में हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, यानी कि यूटिल में हम इसे मेजर कर सकते हैं। सो वेल, आपको इतना समझ आ गया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, क्वेरी आता है, तो आप मुझे लिखिए, मैं आपको उसको बताऊंगी। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे हम इसे क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ये किसने दिया है, हम सबको पता है, ये एल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। किसने दिया है, एल्फ्रेड मार्शल ने इसको दिया था। किसने दिया था, एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। दूसरा, इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने ये बोला था कि जब किसी भी चीज का आप कंजप्शन बढ़ाते जाते हैं, कंजप्शन करते जाते हैं, लगातार कंटिन्यूअस किसी भी चीज का हम कंजप्शन करते जाएंगे, तो उससे मिलने वाली आपको जो सेटिस्फेक्शन है, उससे मिलने वाली जो आपको सेटिस्फेक्शन होती है, वो क्या कर जाएगी, डिक्लाइन कर जाएगी, यानी कि वो गिरने लग जाती है। ठीक है, यही है पूरी थ्योरी का सार। ठीक है, इस जिसको ये जो डिक्लाइन करी, इसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो बेसिकली चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको एक ओवरऑल समरी दे दी है, अब मैं आपको इसे प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो चलिए, यही सब हम यहाँ पे लिखा हुआ है। किसी भी लॉ या इकोनॉमिक्स में किसी भी चीज को पढ़ने से पहले, किसी भी लॉ को पढ़ने से पहले, किसी भी अप्रोच को पढ़ने से पहले ये आपको सबसे पता होना चाहिए कि उसके अपवाद क्या है, या सॉरी उसके, हाँ, अपवाद क्या है, उसके अजम्पशंस क्या है। ठीक है, तो उसके अजम्पशन, बेसिक अपवाद नहीं, मान्यता, सॉरी हिंदी में मान्यता कहते हैं, अपवाद का एक्सेप्शन हो जाता है। ठीक है, कि उसकी मान्यताएं क्या है, मतलब मान्यताएं इन द सेंस कि उसके ऊपर क्या लागू होता है, उसके ऊपर रूल्स क्या होते हैं। अजम्पशन का मतलब होता है, अजम्पशन देखिए आपको इकोनॉमिक्स में ना जो अजम्पशन होती है ना, ये एंटायर अजम्पशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, किसी भी लॉ के अजम्पशंस क्या कहते हैं, जो भी लॉ के अजम्पशन कहते हैं वही इसकी थ्योरी होती है। क्या होती है, वही इसकी थ्योरी होती है, वही इसकी कंप्लीट मतलब वो होती है, क्या नाम है उसका, सार होता है। ठीक है, कि उसके लॉस क्या कहते हैं, उसके अजम्पशंस क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसके अजम्पशंस का मतलब ये होता है कि देखिए, जब मैंने कोई लॉ बनाया, अगर मैं हर चीज को क्या कर दूं, हर चीज को खुला छोड़ दूं कि मार्केट भी फ्री है, जो चाहे जो कुछ भी कर रहा है, तो मैं उस लॉ को बना ही नहीं पाऊंगी। मुझे कुछ तो बोलना पड़ेगा, कुछ तो अज्यूम करना पड़ेगा ना कि भाई लोगों की इनकम फिक्स है,
या इकोनॉमी क्लोज्ड है या इकोनॉमी ओपन है, तो मुझे ये अज्यूम्ड करना पड़ता है, ठीक है, तो उसी को हम अजम्पशन कहते हैं। तो यहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल ने भी कुछ चीजों को अज्यूम किया, जैसे कि उन्होंने पहले बोला कि यूटिलिटी मेजरेबल है, यानी कि यूटिलिटी की आप गणना कर सकते हो 10-5 यूटिल्स में। आप यूटिलिटी को किसमें मेजर करोगे? आप यूटिल्स में, कि मान लीजिए मैंने 1 यूनिट किसी भी चीज की कंज्यूम करी, पिज्जा की 1 यूनिट कंज्यूम करी, तो मुझे 10 की सेटिस्फेक्शन मिली, यानी कि 10 सेटिस्फेक्शन मिली, तो आपने ये कंज्यूम किया। इसने बोला कंज्यूमर इज रैशनल बिहेवियर, कंज्यूमर्स का जो बिहेवियर है वो रैशनल है। रैशनल का मतलब होता है तर्क संगत हिंदी में, ठीक है। तर्क संगत का मतलब होता है कंज्यूमर को ये पता है कि वो क्या कंज्यूम कर रहा है। वो ये मत समझिए कि कंज्यूमर कुछ भी कंज्यूम कर रहा है, नहीं, कंज्यूमर ऑलरेडी जानता है कि वो कंज्यूम क्या कर रहा है। अब कंज्यूमर भांग खा के थोड़ी बैठा है कि कुछ भी खिला दो। कंज्यूमर को पता है कि मैं पिज्जा खा रहा हूँ, मैं बर्गर खा रहा हूँ, मैं रोटी खा रहा हूँ, मैं पनीर खा रहा हूँ। वो ये जानता है कि मैं काला कपड़ा पहनूं, मैं नीला कपड़ा पहनूं, वो ये जानता है। वो भांग या फिर नशे में थोड़ी बैठा है कि उसको पता ही नहीं कि भाई वो क्या कर रहा है और वो क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कंज्यूमर रैशनल है, यानी कि कंज्यूमर नो ऑल थिंग्स, कि वो क्या कंज्यूम कर रहा है, उसका न्यूट्रिशन पावर कितना है, या फिर उसमें क्या वैल्यूज है, कितनी कैलोरीज है, ये सब कंज्यूमर जानता है, ओके। यानी कि कंज्यूमर इज इंटेलिजेंट, ओके। इसके बाद आता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज रिमेन कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पे बोला गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। पहले तो समझो कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है, मान लो मैंने 1 यूनिट कंज्यूम करी तो मैंने बताया कि मुझे 10 की सेटिस्फेक्शन मिली। मैंने 2 यूनिट कंज्यूम करी तो मुझे 7 की सेटिस्फेक्शन मिली। मैंने 3 यूनिट कंज्यूम करी तो मुझे 5 की सेटिस्फेक्शन मिली। ये जो आपको एक अनदर एडिशनल अगली यूनिट कंज्यूम करने पे जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है, एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने पे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, जो भी अच्छी बुरी कैसी भी सेटिस्फेक्शन मिलती है, वही मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। एडिशनल का मतलब होता है कि जब आप कोई भी यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पे आपको कैसा लग रहा है। मान लीजिए मैंने एक स्लाइस खाई, अभी मेरा मन भरा नहीं था, मैंने दूसरी भी खिलाई, स्लाइस खा ली, तो ये उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने अभी आपको एग्जाम्पल से बताया भी था, ठीक है, ये जो आपकी सेटिस्फेक्शन है, ये जो टोटल आपका मैंने निकाला था ना 10 5 7 5 0 1, ये जो टोटल निकल के आया ना, आप अगर इनको ऐड कर देंगे ना इन सबके 10 7 5, ठीक है, तो आपका कितना हो गया, ठीक है। मान लीजिए 12 12 और 10 22, ठीक है, कुछ 22 23 या जो 20 निकल रहा है मान लो, तो जो 20 भी निकल रहा है ना, यही आपकी मार्जिनल यूटिलिटी होती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी का सिंपल मतलब यही होता है कि एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने के बाद आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ पे दूसरी यूनिट कंज्यूम करेंगे तो 7 का मिल रहा है, तीसरी यूनिट कंज्यूम करेंगे तो 5 का मिल रहा है, यूटिल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट, यानी कि ये कहना क्या चाहता है, ये यही कहना चाहता है कि जितना आपको एक यूनिट में सामान आ रहा है, दूसरी यूनिट में भी उतना ही सामान आएगा। यानी कि 1 रुपए में, ठीक है, मान लीजिए मुझे 1 रुपए में अगर एक चीज मिल रही है तो मुझे 2 रुपए में क्या मिलेगी, 2 चीज मिलेगी, सॉरी 2 रुपए में मुझे क्या मिलेगी, 2 चीज मिलेगी। 3 रुपए में मुझे 3 चीज मिलेगी। यानी कि इसका क्या होगा, रेशो एक जैसा ही होगा कि 1 रुपए में 1 चीज मिल रही है तो 2 रुपए में 2 चीज मिलेगी, 3 रुपए में 3 मिलेगी। क्योंकि भैया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लगता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब आप जान ही गए हैं कि जैसे जैसे हम किसी भी चीज का कंजप्शन बढ़ाते हैं तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन वैसे वैसे कम हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज। मान लीजिए जो मैं पिज्जा खा रही हूँ ना, पिज्जा की 4-5 स्लाइस, 1 2 3 और 4, ये सारा पिज्जा ना एक ही फ्लेवर का है, इसमें अलग अलग फ्लेवर्स नहीं होंगे, तभी तो इसकी यूटिलिटी डिक्लाइन करेगी, तभी तो लॉ एप्लीकेबल होगा, ठीक है। ये सारा पिज्जा ना, ये सारा पिज्जा चीज का ही है, ऐसा नहीं है कि एक स्लाइस चीज की है दूसरी पनीर की, इसीलिए इससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन जो है ना आपको एक जैसी ही मिलती है। यानी कि इसकी सेटिस्फेक्शन जब भी तो गिरेगी, पहला हमने चीज खा लिया, दूसरा पनीर खा लिया, तो हमें पता ही नहीं है ना कि दोनों के अंदर सिमिलैरिटी क्या है, उनमें सिमिलैरिटी नहीं होगी, पूरा पिज्जा एक जैसा ही होगा, जब भी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, वो डिक्लाइन करेगी, अदरवाइज डिक्लाइन नहीं करेगी। पहले में अलग सेटिस्फेक्शन होगी, दूसरे में अलग सेटिस्फेक्शन होगी, पता ही नहीं लगेगा, देयर इज नो कंपैरिजन। मैं आपसे कहूं कि काला 2 काले कपड़े हैं, ठीक है, तो मैं कहूंगी दोनों काले में से कौन सा बेस्ट है, आप चूज कर सकते हैं। मैं एक काला लिया और एक में कश्मीरी कढ़ाई का लेके आ जाओ, तुम कहोगे कि इसका कंपैरिजन ही नहीं है। ये यही कहना चाह रहा है कि ये सब क्या है, इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज है। आई मीन पहली बात तो ये सेम है, सब सेम है।
इसके बाद दूसरी है इंडिपेंडेंट है, इसका पहले वाले का कोई भी पोर्शन इसमें नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसमें थोड़ा कम चीज है, इसमें थोड़ा ज्यादा चीज है, ये सब इंडिपेंडेंट है और इनका एक दूसरे से कोई लिंकअप नहीं है, सेम तो है पर इसका कोई भी हिस्सा तीसरे में नहीं जाता, तीसरा अपने आप में एक इंडिविजुअल हिस्सा है, चौथा अपने आप में एक इंडिविजुअल हिस्सा है। समझे मेरी बात आप लोग। इसके बाद आता है इनकम और प्राइस गिवन होता है, इनकम और प्राइस आपको ऑलरेडी दिए होते हैं। असम्पशन ये कहती है, असम्पशन मतलब आप जब इस लॉ को अप्लाई करोगे तो ये मान लोगे कि ऐसा ही इकोनॉमी में हो रहा है, ठीक है। तो इनकम और प्राइस गिवन होते हैं, ऑलरेडी दिए होते हैं, वो चेंजेबल नहीं है, वो चेंज नहीं होते, ऑलरेडी इकोनॉमी में गिवन है, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, ठीक है। ये समझ आ गए। तो ये इसके असम्पशन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट असम्पशन है वो यही है कि ये यूटिलिटी में मेजर होती है, और दूसरा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लगता है, और इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज होती है, ठीक है। ये इसके सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स। तो चलिए यहां तक तो मैंने आप लोगों से ना इसे थ्योरी में बात करा है, ठीक है। अब मैंने अभी क्या करा है, थ्योरी में बात करा है। अब मैं इसे आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच आपको ये बताता है कि एक कंज्यूमर को कितना सेटिस्फेक्शन होता है या एक कंज्यूमर को कब सेटिस्फेक्शन होता है, ठीक है। ठीक है, किसके थ्रू, यूटिल्स के थ्रू, यानी कि मेजर वैल्यू के थ्रू। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आ जाता है कि यहाँ पे एक एक करके धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। पहला आता है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का क्या मतलब होता है, सिंपल सी बात है, टोटल यूटिलिटी बोल रहा है ना, तो जितनी भी आपकी यूटिलिटीज है सबको आप ऐड कर देंगे तो जो बनेगी उसे टोटल यूटिलिटी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है टीयू सिग्मा एमयू। इसको मैं आपको टेबल पे सिखाऊंगी, ठीक है। मान लीजिए आपको यूनिट दिए हैं 1 2 3 4 5 6 यूनिट दिए हैं। मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि पहली यूनिट कंज्यूम करी, आपको 10 20 की सेटिस्फेक्शन मिली, दूसरी यूनिट कंज्यूम करी 15 की सेटिस्फेक्शन मिली, तीसरी कंज्यूम करी कितने की सेटिस्फेक्शन मिली, 10 की। धीरे धीरे गिरती जा रही है ना, डिक्लाइन हो रही है। फोर्थ यूनिट कंज्यूम करी तो आपको कोई मतलब 5 सेटिस्फेक्शन हो रही है। फिफ्थ पे 0 सेटिस्फेक्शन, पिज्जा खाने में अब मजा नहीं आ रहा। सिक्स्थ यूनिट पे जब आप चले गए हैं तो आपको उल्टी हो गई है, अब आप बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, अब आपका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे मार्जिनल यूटिलिटी। आप इन्हीं मार्जिनल यूटिलिटी को देखो, फॉर्मूला क्या होता है, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो आप इनको ही ऐड कर देंगे, पहली 20 में 15 ऐड करोगे, कितना आ गया 35, 35 में 10 ऐड करोगे 45, 45 में 5 50, इसमें 0 ऐड करोगे, अगेन नो चेंज आएगा। इसके बाद इसे माइनस करोगे तो 45। तो या आप मार्जिनल यूटिलिटी को ही जब ऐड करते जाते हैं अपनी सारी मतलब टोटल यूटिलिटी इज अ सम ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटीज, सारी मार्जिनल यूटिलिटीज को, कंप्लीट मार्जिनल यूटिलिटीज को जब आप ऐड कर देंगे, जो आपके पास निकल के आती है, दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। तो ये तो हो गया इसका। देखिए इकोनॉमिक्स में तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, किसी भी अप्रोच या लॉ का अजम्पशन, तीसरा उसकी टेबल, और चौथा उसका डायग्राम, ठीक है। तो चलिए इसके अब हम डायग्राम पे आ जाते हैं, क्योंकि भैया इकोनॉमिक्स में अगर डायग्राम्स नहीं किए तो मजा कैसे आएगा, मजा तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बनाना सिखाती हूँ, ठीक है। तो ये मैं पहले आपको बना रही हूँ टोटल यूटिलिटी का डायग्राम कैसे बनता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ठीक है, ये 6 ले ली। इसके बाद अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे पहली यूनिट पे यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 10 20 30 40 50 और 60 तक लेके। फर्स्ट यूनिट पे मुझे कितना मिल रहा है 20, तो पहले पे मेरा कितना है 20, ओके। दूसरे यूनिट पे मुझे क्या मिल रहा है 35। तो इस तरीके से आप प्लॉट कर लेंगे। फोर्थ पे 45, इसके बाद 50, ठीक है। इस तरीके से आप प्लॉट करेंगे खुद से, ठीक है। इसके बाद अगेन 50, इसके बाद आपका माइनस नीचे आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो ये जो कर्व बन रहा है ना, इस तरीके से आपका कुछ कर्व बनता है टीयू का। टीयू का ये हमारा कर्व बन गया। इस तरीके से आप इसे प्लॉट करेंगे तो कुछ ऐसा कर्व बनेगा। तो देखिए टीयू क्या होता है, पहले धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। इसकी प्रवृत्ति क्या है, अगर आप टीयू टोटल यूटिलिटी देखेंगे ना तो पहले धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर ये सेम हो गया, ये भी 50 का पॉइंट है, ये भी 50 का पॉइंट है। तो पहले टीयू क्या करता है, पहले वो इंक्रीज होता है, क्या होता है, वो पहले इंक्रीज होता है, उसके बाद फिर वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि या फिर आप कांस्टेंट कह लो या आप इंक्रीज, ठीक है। इसके बाद ये क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, सॉरी, पहले टीयू क्या करता है, इंक्रीज होता है, फिर टीयू क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, यानी कि अपने मैक्सिमम पॉइंट पे आ जाता है। इसके बाद आप मैक्सिमम के बाद भी अगर यूनिट कंज्यूम करेंगे ना तो टीयू फिर डिक्लाइन करने लग जाता है, गिरने लग जाता है, ठीक है। तो ये देखिए पहले बढ़ रहा है, फिर ये कांस्टेंट हो गया और उसके बाद ये डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है। अब मैं बनाती हूँ एमयू का, ठीक है। एमयू का क्या होता है, इसी के नीचे बना देते हैं। एमयू के जिस तरीके से होता है, यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो पहली 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो पहली यूनिट फर्स्ट 10 20 30 40 50,
पहली यूनिट पे हमारा क्या हो रहा है, फर्स्ट यूनिट इज 20, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। तो पहले में 20, उसके बाद 15, उसके बाद 10, उसके बाद 5, उसके बाद 0, इस तरीके से ये गिरता चला जाएगा, ठीक है, ये गिरता चला जा रहा है, ठीक है। तो इसका एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। तो पहले आपका क्या होता है, रिलेशन ही होता है, जैसे जैसे टीयू बढ़ती है, यानी कि टीयू इंक्रीज होती है ना, जैसे जैसे टीयू यानी कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है, तो मार्जिनल यूटिलिटी गिरती है। जब टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है, और जब टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन करती है तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम आप यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी में आपको बता ही चुकी हूँ, इस डायग्राम में भी देख सकते हो कि जैसे जैसे आपकी टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन हो रही है। तो हम ये कहेंगे व्हेन टोटल यूटिलिटी, इसका क्या बनता है, व्हेन, जब टोटल यूटिलिटी कुल उपयोगिता बढ़ती है यानी कि इंक्रीज होती है, तो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी डिक्रीज होती है, यानी कि गिरती है, सॉरी डिक्रीज होती है। जब आपकी टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, जब टोटल यूटिलिटी आपकी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जब टोटल यूटिलिटी गिरने लग जाती है तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन हो जाती है। जब टोटल यूटिलिटी गिरने लगती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। क्या कहते हो अब इसे, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव। तो ये इस लॉ का मतलब यही है कि ये देखिए डायग्राम पे आ जाओ फिर से, ये यही कहना चाह रहा है कि भाई जहां पर आप 0 हो गए ना, अब उसके आगे मत बढ़ो, उसके आगे आप मत खाओ, उल्टी कर दोगे, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। यही कहता है ये लॉ यही बता रहा है कि एक इंसान को एक इंसान को ओवरलोडेड चीजों का कंजप्शन नहीं करना चाहिए। अगर वो गलती से 0 हो गया तो आपका जो टोटल सेटिस्फेक्शन है ना, वो भी नहीं बढ़ेगा। जैसे मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है ना, तो टोटल यूटिलिटी भी 50 पे आ जाती है, और मार्जिनल यूटिलिटी के बाद भी आप और कंज्यूम करते हो ना, तो मार्जिनल यूटिलिटी तो नेगेटिव होगी, आपका टोटल यूटिलिटी भी गिर जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट होता है जो ये कहता है, इसे आपका, आप क्या कह सकते हो, इसे स्टैटिटी का पॉइंट कहते हैं। जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है, इसके नीचे मत जाइए, एक खतरे की घंटी है, लक्ष्मण रेखा है, अब आगे नहीं जाना है, ठीक है। तो ये एक खतरे की घंटी है, आपको इसके आगे नहीं जाना। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मैं आपको बता ही चुकी हूँ। लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी का जो पहला लॉ दिया था, फर्स्ट लॉ दिया था, ये जर्मन के इकोनॉमिस्ट थे, एच.एस. गुसेन ने दिया था। इसे गुसेन्स का पहला लॉ भी कहते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। ये यही कहता है जब किसी भी चीज की, जब आप एडिशनल यूनिट का कंजप्शन करते हैं तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन गिरती जाती है। जो कि मैंने अभी आपको बताया था, एक यूनिट पिज्जा की खाई तो 10 मिली, दूसरी यूनिट खाई तो 7 सेटिस्फेक्शन मिली, तीसरी यूनिट खाई तो 5 सेटिस्फेक्शन मिली, चौथी यूनिट खाई तो 0 सेटिस्फेक्शन मिली, पांचवी अभी यहाँ पे मना करा है फिर भी खाली तो -1 हो गई, ठीक है। तो यही ये बताया गया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में, ठीक है। इस लॉ के भी अपने अजम्पशंस हैं, ठीक है, जो कि अभी मैं आपको बता देती हूँ। ये वो बोलता है कार्डिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो मेजर होता है ना, वो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पे मेजर होता है, जो मेजरेबल है, ठीक है। इसलिए बोला था कि हम यूटिलिटी को, मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि आप क्या कर सकते हो, यूटिलिटी को मेजर कर सकते हो। कंजप्शन रीजनेबल क्वांटिटी में होना चाहिए, रीजनेबल यानी कि आप एक रीजनेबल क्वांटिटी में ही कंजप्शन करें, ऐसा नहीं कि अंटे संटे कितना भी खा लो, नहीं, आप एक रीजनेबल क्वांटिटी में क्या करेंगे, कंजप्शन करेंगे, कंटिन्यूअस कंजप्शन करेंगे। ऐसा नहीं कि एक चीज आपने अभी खाई, डिमिनिशिंग ये कह रहा है ना कि आप जितना कंज्यूम करेंगे, जितना ज्यादा कंज्यूम करते जाएंगे, उतनी आपकी सेटिस्फेक्शन गिरती जाएगी। तो पर वो सेटिस्फेक्शन गिराने के लिए, लॉ को सिद्ध करने के लिए ना, आपको कंटिन्यूअसली कंजप्शन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पिज्जा की एक स्लाइस अभी खा ली, एक दोपहर में खा ली, एक रात में खा ली, तो अब आप दोपहर रात में जब ये गैप दे देंगे ना, तो उनकी सेटिस्फेक्शन डिक्लाइन नहीं करेगी, फिर तो आपको मन करेगा। तो कह रहा है कि आपको एक साथ कंटिन्यूअसली कंजप्शन करना पड़ेगा, क्वांटिटी में चेंज नहीं होना चाहिए। जितनी पहली स्लाइस में क्वांटिटी होनी चाहिए, दूसरी स्लाइस में भी उतनी क्वांटिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहली बाइट इतनी बड़ी खा ली, दूसरी इतनी खा ली, तीसरी इतनी खा ली, ठीक है। तो उनकी सेटिस्फेक्शन, मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वहां पे अप्लाई नहीं होगा। कंज्यूमर सब कुछ जानता है, रैशनल है, वो आप उसे पागल नहीं बना सकते। इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज यानी कि हर स्लाइस इंडिपेंडेंट है, जितना चीज इसके अंदर है उतनी इसके अंदर है। पहले वाले की चीज दूसरे वाले में नहीं है, दूसरे वाले की चीज तीसरे वाले में नहीं है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट मैं समझा ही चुकी हूँ। फिक्स्ड इनकम प्राइस होता है, परफेक्ट नॉलेज होती है, ये मैं बता चुकी हूँ।
तो ये भी यही कहता है कि जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी बढ़ती है मार्जिनल यूटिलिटी गिरती है। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है मार्जिनल यूटिलिटी विल बी जीरो। उसके बाद जब टोटल यूटिलिटी आपकी डिक्लाइन करती है तो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। अब आ जाते हैं, ये तो हमने बात कर ली कि एक टोटल यूटिलिटी कैसे काम करती है। अब आ जाते हैं कंज्यूमर को कब पता लगता है कि उसे कितना खाना है और अब वो सेटिस्फाइड है। तो ये पता लगता है कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम से। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, संतुलन का मतलब क्या होता है। कंज्यूमर का संतुलन वो बिंदु होता है या वो एक पॉइंट होता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ ही आ गया होगा। इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जो आपको यही बताता है कि आप अब इस बिंदु से आगे मत जाइए। वो एक ऐसा पॉइंट है जहां से आप शिफ्ट नहीं होना चाहते, मूवमेंट नहीं करना चाहते। जब आप सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड जिस पॉइंट पे होते हैं, जब मैं 10 के पॉइंट पे आ जाती हूँ, मुझे 10 पे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है और इसके बाद मैं कुछ कंज्यूम नहीं करना चाहती, जिस पॉइंट पे आप मूवमेंट नहीं करना चाहते, रुकना नहीं चाहते, उस पॉइंट को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो यहाँ पे लिखा भी है डज नॉट इंटेंड टू चेंज, यानी कि जब आप अपनी सेटिस्फेक्शन को चेंज नहीं करना चाहते और कंज्यूम नहीं करना चाहते, अब आप पूरी तरीके से संतुष्ट हो चुके हैं, पूरी तरीके से संतुलन में है। ठीक है, तो आप उसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को निकालने के लिए आपको दो सिचुएशन होती हैं। कि पहली सिचुएशन होती है कंज्यूमर अपनी पूरी पूरी इनकम को एक सिंगल गुड पे खर्च कर देता है, तो उसे, ठीक है, आज मैं आपको यही वाला पॉइंट पढ़ाऊंगी। कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम को एक सिंगल गुड पे अगर खर्च कर रहा है, ठीक है, तो इसके मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दो तरीके से निकल सकता है कि जब कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम एक गुड पे खर्च कर रहा है तब, या दूसरा जब कंज्यूमर पूरी इनकम को दो गुड्स पे खर्च कर रहा है। पहला गुड्स मान लीजिए पूरी इनकम को एप्पल खरीदने पे ही खर्च कर रहा है, या फिर ये कह रहा है जब दो गुड्स पे, पूरी इनकम को दो गुड्स पे, एप्पल एंड ऑरेंजेस, दो गुड्स पे खर्च कर रहा है। ठीक है, तब इक्विलिब्रियम कैसे होगा। तो पहले मैं बात करूंगी जब कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम को एक ही गुड्स पे यानी कि सिंगल कॉमोडिटी पे खर्च कर देता है, तो उसके दो कंडीशन होते हैं। पहला आता है प्राइस ऑफ द आइटम इज गिवन, यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि जब कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर जब सेटिस्फेक्शन में होगा कि जब उस चीज का प्राइस ऑलरेडी उसे पता होगा। दूसरा, उसकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फ्रॉम, मतलब उसको जो मिलने वाली जो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है उसको उस पर सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगी, यानी कि यूटिलिटी को कंज्यूम करने के बाद पहला प्राइस गिवन होगा, प्राइस तो इसमें फिक्स्ड है ना, प्राइस आपको ऑलरेडी गिवन है, और दूसरा एक्सपेक्टेड यूटिलिटी यानी कि जो आपको मिलने वाली संतुष्टि वो मैक्सिमम है। अब उससे ज्यादा अगर कहोगे ना तो आप उल्टी कर दोगे। ठीक है, मैक्सिमम है। तो इन दो पॉइंट्स पे क्या होती है, आपको सेटिस्फेक्शन होती है। तो सिंगल कमोडिटी में जब आप ये कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम को सिंगल कमोडिटी में खर्च कर देता है, यानी कि सिंगल एक गुड में यानी कि एप्पल पे खर्च कर रहा है, तो उसको संतुष्टि वहां पर मिलेगी जहां पर आपका प्राइस क्या होगा, फिक्स होगा। प्राइस क्या होगा, फिक्स होगा। दूसरा कि उसको मिलने वाली सेटिस्फेक्शन, एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन जो है, उसको मिलने वाली जो एक्सपेक्टेड जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या है, मैक्सिमम है। क्या है, मैक्सिमम है, उससे ज्यादा अब उसे नहीं मिलेगी। मतलब मैक्सिमम इन द सेंस कि वो उस पॉइंट से हिलना नहीं चाहता। तो यहाँ पे आप बस ये देखिए कि जब वो एक यूनिट कंज्यूम कर रहा है तो उसका प्राइस 10 है, क्योंकि प्राइस इज फिक्स। तो यहाँ तक देखेंगे हम, तो उससे मार्जिनल यूटिलिटी 20 हो रही है। दूसरी यूनिट कंज्यूम कर रहा है तो प्राइस 10 है और उसे मार्जिनल यूटिलिटी 16 मिल रही है। तीसरी यूनिट पे 10 से ही प्राइस है और 10 ही आपका क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी है। फोर्थ पे 10 आपका प्राइस है, मार्जिनल यूटिलिटी 4। तो जहां पर कंज्यूमर वहां पे सेटिस्फाइड होता है जहां पे प्राइस तो गिवन होता है और दूसरा मार्जिनल यूटिलिटी भी आपका क्या होती है, एक्सपेक्टेड मार्जिनल यूटिलिटी हाई होती है। 20 10 से भी ज्यादा है, पर आप 20 पे इसलिए सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि 20 के बाद भी कंज्यूम कर रहे हैं। 10 के बाद आप कंज्यूम नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि उसके बाद आपको माइनस में मिल रही है, यानी माइनस की डिक्लाइन हो रही है। तो जहां पर, याद रखिएगा, जहां पर प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी बराबर हो जाते हैं एक कंज्यूमर सेटिस्फाइड हो जाता है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है, प्राइस ऑफ एक्स गुड बराबर हो जाता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड के। तो जो प्राइस ऑफ एक्स गुड है वो बराबर है, यानी कि पीएक्स बराबर हो जाएगा एम वाई के। तो वो उसी को हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को जहां पे प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी बराबर हो जाती है उसे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, तो कार्डिनल यूटिलिटी की पूरी कंप्लीट थ्योरी का सार यही कहता है कि भाई कंज्यूमर जब किसी भी चीज का कंजप्शन करता है तो उसकी जब प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी बराबर हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इस थ्योरी के समरी में मैं आपको यही बताना चाहूंगी, कंक्लूजन ऑफ दिस समरी वो यही कहता है,
ठीक है, सिंगल गुड के केस में यही होता है जब, और डबल 2 गुड के केस में क्या होता है, जब 2 गुड का प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी एक दूसरे के बराबर हो जाती है, तो वहां पर क्या हो जाता है, वहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यहाँ पे 1 गुड है, वहां पे हो जाता है 2 गुड। तो वो भी एक कंप्लीट थ्योरी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इसमें इतना ही रखेंगे। कंप्लीट थ्योरी का सार मैं आप लोगों को देना चाहूं तो बच्चे, पहली चीज, कार्डिनल यूटिलिटी किसने दी थी, अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। कार्डिनल यूटिलिटी को आप नंबर्स में मेजर कर सकते हो। कार्डिनल यूटिलिटी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे बेस्ड है, यानी कि आप यहाँ पे आप पीछे चले जाएं थोड़ा सा, ठीक है, तो ये रहा आपका डायग्राम, ये इसके ऊपर बेस है कि टोटल यूटिलिटी बढ़ती है तो मार्जिनल यूटिलिटी गिरती है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है, टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होती है, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है। तो ये कंप्लीट एक सार था आपका कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का। नेक्स्ट क्लास में हम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और उसके मतलब टू कमोडिटी के केस में इक्विलिब्रियम को पढ़ेंगे। सो वेल, आई होप गाइस कि आपको यहाँ तक मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक टाटा, टेक केयर, बाय बाय। नहीं, थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।